एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस किसी इलाके में छानबीन कर रही है और वहां पानी में किसी महिला की लाश पड़ी हुई है। दारियो उस लाश की तरफ जाने की कोशिश करता है और चिल्ला रहा है। पुलिस उसे रोकती है। एक महिला एक पेंटिंग को देख रही है जिसे देखकर उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया है। वो काफी परेशान हो जाती है, वहां से तेजी में निकलती है। एल्मा अपनी साइकेट्रिस्ट के साथ है और उसे बताती है कि नींदों में उसके हर पल दारियो आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता पर वो होता है। उसके साथ बिताए एक एक पल उसे बेचैन कर देते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं एस्तेबान जेल से बाहर आता है। इसी बीच सीजन 1 का आखिरी एपिसोड का दृश्य जब वो दारियो के साथ था सामने आता है, जिसमें दारियो कहता हुआ नजर आता है कि एस्तेबान अब से उसके लिए काम करेगा। जॉय एस्तेबान को लेने आती है। जॉय के एस्तेबान को लेने आने की खबर उसके पेरेंट्स को नहीं है। जब एल्मा अपनी कार में बैठती है उसे रेड बलून दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा दारियो के गराज में होता था। दारियो अपने गराज में पुशअप कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसे किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है हमें कुछ फुटेज मिला है, देखोगे? दारियो फुटेज देखता है। लियो एल्मा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे मिलने आ जाए। उसी वक्त उसके कैबिन में एक औरत आती है। लियो ये कहकर फोन काट देता है कि उसे लेक्चर लेने जाना है। लियो उस औरत से कहता है इस इंटरप्शन से पहले हम कहाँ थे। फिर वे दोनों किस करने लगते हैं। जॉय एस्तेबान को एक घर में ले जाती है। कहती है यहाँ मैं करीना के साथ आई थी, ये जगह ज्यादा फैंसी नहीं है पर ठीक है। एस्तेबान के पूछने पर जॉय उसे बताती है कि वो करीना को डेट कर रही है। वे हाफवे डाउन से होते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं। एस्तेबान कहता है ये एकदम परफेक्ट है, वहाँ चाय कॉफी आदि की व्यवस्था है। जॉय एस्तेबान को कॉफी के लिए पूछती है। एक औरत एल्मा से मिलने आती है और उसे बताती है कि एस्तेबान बाहर आ गया है। जॉय एस्तेबान से पूछती है कि दारियो का क्या हुआ, उस रात क्या हुआ था उसके साथ फैक्ट्री में उस धमाके के बाद, क्या तुम उसके संपर्क में हो? एल्मा की थेरेपिस्ट से वही औरत जो पहले दृश्य में पेंटिंग देखकर भाग गई थी मिलने आती है। उसे कहती है कि वो उसकी थेरेपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। एक वॉइस ओवर जो विलन और बुरे के बारे में है चलता है, जिसके दौरान स्क्रीन पर दारियो के चलने के, एस्तेबान के एक सड़क पर चलने के और एल्मा के दारियो को याद करने के फ्लैशेज आते हैं दिखाया जाता है, जहां एस्तेबान दारियो को मिलता है और उस पर पिस्तौल तान देता है। लेकिन उस वक्त वहां एक पुलिस वाला आता है। दारियो और एस्तेबान भाग जाते हैं। एस्तेबान पुलिस से बचने के लिए एक चर्च में घुसता है, जहां एक नकाबपोश शख्स आकर चर्च में बैठे लोगों को एक एक करके शूट करने लगता है। वो जब एस्तेबान पर गोली चलाता है, एस्तेबान बाइबल सामने कर देता है। दूसरी गोली दागने से पहले एक पुलिस वाला उस नकाबपोश आदमी को शूट कर देता है। जॉय अपनी दोस्त करीना को लेकर किसी अजनबी जगह पर जाती है। वे एक कमरे में छानबीन करती हैं और उन्हें वही बाइबल मिलती है जिस पर गोली का निशान है। एल्मा दारियो का लास्ट वीडियो जो उसने मरने से पहले भेजा था देखती है और बिलख बिलख कर रो पड़ती है। वो अपना फोन फेंक देती है बालकनी के बाहर रोड पे। बाहर बारिश हो रही है। वहां दारियो आता है और वो फोन उठा लेता है। फिर दारियो बालकनी में आता है और एल्मा को जबरदस्ती किस करने लगता है। एल्मा नींद से जागती है, ये उसका सपना था। थेरेपिस्ट मोनिका के स्टेशन में एल्मा, वो औरत जिसने हालिया ज्वाइन किया था, और कुछ महिलाएं हैं। वो औरत जिसने पेंटिंग देखी थी बताती है कि पेंटिंग देखने के बाद उसे उसका अतीत पीछे खींच रहा है और वो एक ग्रीक कहानी सुनाती है जिसमें एक औरत और एक जवान लड़के का प्रेम प्रसंग है। ये सुनकर एल्मा भड़क जाती है। थेरेपिस्ट एल्मा को रोकती है। एल्मा अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। दारियो एक ऑफिस से निकलकर आता है। कार में से एक लड़की निकलती है। दारियो से कहता है स्वीटहार्ट और उसे किस करता है। दूसरे कोने पे खड़ी एल्मा ये देख रही है और उसकी आंखें भर आई हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एल्मा दारियो को उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया को किस करते हुए देखती है और वहां से चली जाती है। दारियो जूलिया को एक लॉकेट गिफ्ट करता है। वे दोनों किस करते हैं। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ अलग फील कर रही हूँ। एल्मा थेरेपिस्ट मोनिका को बताती है कि वो वापस आ गया है और अब कोई नई साजिश के तहत आया होगा। मोनिका कहती है कि ये सब उसका वहम है। 2000 किलोमीटर की यात्रा करके वो तुम्हें परेशान करने नहीं आया होगा और तुम उस लड़की से बिल्कुल भी मत मिलना। वो तुम्हारे लिए एक ड्रग्स के जैसा है जिसे तुम्हें छोड़ना है। एस्तेबान एक होटल में खाना सर्व कर रहा है बच्चों और बुजुर्गों को। वहाँ एक पादरी आता है जो उससे कहता है हम बुजुर्गों के लिए घर बना रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? एस्तेबान हाँ कहता है। अगले दृश्य में एस्तेबान दारियो के साथ बैठा है और अपनी
नई पहचान के लिए रिहर्स कर रहा है, जिसका नाम है इनिगो लेस्कानो, जो मैक्सिकन सिटी में काम करता है। दारियो एस्तेबान को एक फर्जी पासपोर्ट देता है जिस पर इनिगो लेस्कानो का नाम है, और वे किसी ट्रस्ट के लिए फंड इकट्ठा करने की बात करते हैं। इनिगो लेस्कानो अपना पासपोर्ट दिखाकर होटल में प्रवेश करता है। वहां उसकी बेटी जूलिया मिलने आती है, यानी इनिगो दारियो का ससुर है। इनिगो दारियो को बताता है कि ट्रिप शानदार रही। जूलिया अपने पिता से मिलकर खुश हो जाती है। जब वे तीनों बार में बैठे होते हैं तब दारियो को एस्तेबान की शक्ल का एक आदमी दिखता है और दारियो को वो पल याद आ जाते हैं जब एस्तेबान ने उस पर बंदूक तानी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर जूलिया और ससुर जी पूछते हैं क्या हुआ। दारियो कहता है थोड़ा सर में दर्द है। घर में एल्मा और जॉय बात करती हैं। जॉय जब एल्मा को बताती है कि वो एस्तेबान से मिली तब एल्मा गुस्सा हो जाती है। दोनों में बातूनी झगड़ा होने लगता है। उनकी बात बढ़ते बढ़ते एक झगड़े पे पहुंच जाती है, जहां जॉय कहती है कि एक 25 साल के लड़के के चक्कर में उसने सब कुछ गंवा दिया, घर, नौकरी, और अब अपने मायके में आके रह रही है। फिर वो कहती है जो भी हो, जॉय अपनी माँ के साथ है। दारियो जूलिया के लिए एक हार्ट शेप गुब्बारा लाता है। जूलिया अपनी माँ की पोशाक पहनती है, जिसे देखकर उसका पिता भावुक हो जाता है और कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। थेरेपी सेशन में लीज अर्जेंटीना के एक पोइट की कविता सुनाती है। इनिगो और दारियो फुटेज देख रहे हैं और वे बात करते हैं कि ये हूबहू दारियो जैसा दिखता है, बस आंखें थोड़ी सी अलग है। वही औरत जिसने एल्मा को एस्तेबान के जेल से बाहर आने की खबर दी थी, एक आदमी से एस्तेबान के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। वो आदमी बताता है कि एस्तेबान बदल गया है। वो बच्चों और बुजुर्गों को खाना खिलाता है, महिलाओं के लिए घर बनवाने में मदद कर रहा है। एस्तेबान के घर एक लिफाफा आता है जिस पे लिखा है ग्रैंड होटल। एल्मा ग्रैंड होटल पहुंचती है। लिफ्ट में वो जूलिया से कहती है कि दारियो और वो प्रेमी है और दारियो के बारे में जूलिया को एल्मा की राय सुननी चाहिए। जब जूलिया उसकी बात नहीं सुनती तब वो उसे अपना कार्ड देती है। इसी बीच वहां दारियो आ जाता है। एल्मा वहां से जाने लगती है। जूलिया के कमरे में जाने के बाद दारियो एल्मा को रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुमने जूलिया को ये सब बताकर सही किया। एल्मा कहती है कि वो एक धोखेबाज है और हो सकता है वो उस लड़की के साथ भी छल कर रहा हो, इसलिए उसे आगाह करना जरूरी है। दारियो कहता है कि एल्मा को छोड़कर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल बात थी। एल्मा कहती है झूठी बातों को छोड़ो, क्योंकि वो जानती है कि दारियो सिर्फ अपने $200 मिलियन और फैक्ट्री के लिए वापस लौटा है। दारियो कहता है जूलिया का इससे कोई संबंध नहीं है और तुम्हें लगता है मैं यहाँ $200 मिलियन के लिए आया हूँ। फिर चुप हो जाता है और वे एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं और सेक्स करते हैं। जूलिया अपनी दोस्त को बुलाती है। वे दोनों पार्टी करने जाती हैं। इनिगो लियो को कॉल करता है और पूछता है मेरी बेटी की शादी का कार्ड मिल गया ना। लियो कहता है हाँ, आ जाऊंगा अगले शनिवार। दारियो एल्मा से कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं भेजा। एल्मा उसे बताती है कि वो उसके पुराने घर पे आया था और अब उसका डाइवोर्स हो गया है। वो अब लियो के साथ नहीं रहती और पास में ही माँ पापा के यहाँ एक बिल्डिंग में रहती है। दारियो से कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और यही सही होगा कि हम एक हो जाएं। उसी दौरान उसके रूम में ससुर जी आ जाते हैं। एल्मा बेड के नीचे छिप जाती है। इनिगो दारियो को लॉबी में आने को कहता है। वे दोनों जाने लगते हैं। दारियो कहता है आप चलिए, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। एल्मा को किसी का कॉल आता है और वो वहां से निकल जाती है। जूलिया होटल की छत पे खड़ी है। जब इनिगो सिगार जलाते होटल से बाहर आता है, देखता है छत से एक लाश नीचे गिरती है जो खून से लथपथ है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जूलिया छत से नीचे गिर रही है और ऊपर एल्मा उसे खड़ी देख रही है। दारियो चीख रहा है। इनिगो उसे संभालता है। एल्मा तेजी में होटल से निकल रही है। एस्तेबान उसे वहां से निकलते हुए देख रहा है। फॉरेंसिक टीम के लोग जूलिया की लाश ले जा रहे हैं। पुलिस दारियो और इनिगो से पूछताछ करती है। दारियो कहता है ये सब कैसे हुआ नहीं पता, मैं बस जैसे उठा किसी ने मुझे जूलिया की मौत की खबर दी। जॉय और करीना टीवी देख रही हैं। एल्मा जब वहां पहुंचती है, जॉय उसे टीवी देखने के लिए बुलाती है। एल्मा टीवी देखते देखते याद करती है दारियो छत पे खड़ा है और वो उसे उठाकर कहती है कि जूलिया नीचे गिर गई है। वो ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है मैंने ये सब नहीं किया। और वे फ्लैशेस जब वो लिफ्ट में जूलिया से मिली थी,
जॉय एल्मा के चेहरे पे उदासीनता नोटिस करती है। पुलिस जूलिया की दोस्त से पूछताछ करती है। पुलिस वाले को जूलिया के रूम में एल्मा का कार्ड मिलता है। एल्मा दारियो से कह रहा है ये सब रियल नहीं है, शांत हो जाओ। दारियो रिप्लाई करता है वो मैं नहीं था, मैंने ये सब नहीं किया। एल्मा भी कहती है कि इसमें मेरा भी कोई हाथ नहीं है। इस दृश्य के टूटने से एल्मा नींद से जग जाती है। वो अपना मुंह धोती है। उसी बीच जॉय एल्मा को टीवी देखने के लिए बुलाती है। लीज अपने घर पर जूलिया के मरने की खबर देख रही है। दूसरी तरफ एस्तेबान भी। एल्मा जूलिया के मरने की न्यूज देखती है। लियो जब ये खबर देखता है तो वो लिफाफा उठाता है और शादी के कार्ड पर देखता है जूलिया के साथ दारियो का नाम है। लियो ये देखकर दारियो को गाली बकता है। दारियो और इनिगो आपस में बात कर रहे हैं। इनिगो उसे बताता है कि सारे सिक्योरिटी कैमरा बंद थे और सब कुछ तर्कों पर टिका है। पुलिस का कहना है कि जूलिया ने शराब पी थी, इसलिए हो सकता है उसकी मौत एक हादसा हो। दारियो को इनिगो बताता है कि जूलिया पिछली रात अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। उसने अपनी माँ की पोशाक भी पहनी थी और एक एल्बम उसे दी थी। दारियो से कहता है किसी ने मुझे जगाया और कहा कि ऐसा हुआ है, और रोने लगता है। इनिगो भी फिर अपनी बेटी के गम में रोने लगता है। एस्तेबान मोंटानिया से मिलने जाता है। एल्मा लीज से मिलती है। जॉय करीना को कहीं ले जा रही है। मोंटानिया एस्तेबान से सब कुछ सुनने के बाद कहती है कि उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। लीज एल्मा से कहता है क्या तुम दारियो और जूलिया के बारे में बात करना चाहती हो? एल्मा कहती है नहीं, मुझे आपकी कहानी में दिलचस्पी है। एस्तेबान उगेनिया से कहता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ये सब मैंने अपना पैसा पाने के लिए किया था। मैंने इनिगो की आइडेंटिटी ली थी, पर जब मैं पैसा लेने गया मुझे महसूस हुआ कि ये उन सब की चाल थी। लीज एल्मा को बताती है कि जब दारियो 17 साल का था तब उनका अफेयर था। जॉय एक डेड बॉडी का निरीक्षण कर रही है और अपने दोस्त से पूछती है। वो उसे बताता है कि अब तक सारे इशारे सुसाइड की तरफ हैं। जॉय उससे कहती है इसका एक नाखून गायब है। उसका दोस्त कहता है हाँ, इसकी जांच चल रही है। एस्तेबान मोंटानिया को बताता है कि वो भगवान की वजह से जिंदा है और उसे वो बाइबल वाली कहानी सुनाता है। लीज एल्मा से कहती है मैं दारियो के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। एल्मा उसे अपना कार्ड देती है और कहती है अगर तुम्हें लगे कि बात करनी है तो प्लीज मुझसे संपर्क करना। एल्मा के पास दारियो का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मोटेल में मिलना चाहता हूँ 9 बजे। मोंटानिया किसी से फोन पे बात करती है कि मुझे दारियो की हर रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद वो इनिगो से मिलती है। इनिगो उससे कहता है पता नहीं मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया, सब कुछ सही चल रहा था। मोंटानिया उसे बताती है कि शायद उसने एंटी डिप्रेशन पिल्स भी ली थी। जॉय रिसर्च कर रही है और वो करीना से कहती है टेलेस्कोपिक कॉक्सोफेमोरल फ्रैक्चर्स एक वाहियात एक्सक्यूज है। करीना उससे कहती है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त मुरिकिया के बीच क्या चल रहा है? जॉय कहती है मेरे पास वो एक लौता कांटेक्ट था जिसके जरिए मैं जान सकती थी। करीना कहती है तुम सच में लेस्बियन नहीं हो, तुम सच में लेस्बियन नहीं हो, तुम एक फ्रस्ट्रेटेड लेस्बियन हो। जॉय कहकर चली जाती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मोटेल में एल्मा दारियो से कहती है ये सब क्या है, हमें कैमरास का पता करना होगा, इस मौत से तुम्हारा या मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इनिगो छत पर जाकर वो पोशाक जलाता है जो जूलिया ने पहनी थी। एल्मा और दारियो करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। दारियो और एल्मा मोटेल में सो के उठते हैं। दारियो एल्मा से कहता है चलो कहीं दूर चलते हैं इस सब से। एल्मा कहती है इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। उसी दौरान एल्मा को कॉल आता है। वो कहती है मेरी थेरेपिस्ट का कॉल है, उसने कई बार मुझे कॉल किया। उसके बाद वे किस करते हैं। लियो इनिगो को एल्मा और दारियो के साथ में फोटो दिखाता है और कहता है कि दारियो एक साइको है। इनिगो ये सुन के जाने लगता है। लियो कहता है ये समय धीरज से काम लेने का है, कोई जल्दबाजी ठीक नहीं हो गई। इसी दौरान तुम उस पर नजर रखो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। एस्तेबान और जॉय आपस में बात कर रहे हैं। उसी दौरान जॉय के पास लियो का फोन आता है और वो कहता है मैं जानता हूँ एस्तेबान तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात करवाओ। एस्तेबान ना करता है और जॉय को कहता है कॉल काट दो। लियो फिर से कॉल करता है और एस्तेबान को कॉल उठाना पड़ता है। जांच में पता चलता है कि जो नाखून मिला था उसका डीएनए टिश्यू विक्टिम को बिलोंग नहीं करता। उसी बीच इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि एल्मा मोटेल छोड़ रही है, क्या मैं उसका पीछा करूं? इंस्पेक्टर कहती है तुम दारियो पे नजर रखो, एल्मा को जाने दो। पुलिस वाला उसे फॉलो नहीं करता। कार में हम देखते हैं पीछे दारियो छिपा हुआ है और एल्मा गाड़ी चला रही है।
लीज के एक लड़के के साथ रोमांस के दृश्य आते हैं। इनिगो दारियो को आवाज लगाता है। ठीक उसी दौरान एक पुलिस वाला आकर कहता है कि आप दोनों का डीएनए टेस्ट करना है, मेरे साथ आइए। लियो एस्तेबान से मिलता है और कहता है, मुझे लगता है अब तुम दारियो के साथ नहीं होगे। मैं चाहता हूं तुम मेरी इस केस में मदद करो, हम मिलकर उसे सजा दिलवा सकते हैं। एस्तेबान कहता है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दारियो और इनिगो के टेस्ट के बाद वे पुलिस से पूछते हैं, क्या इस डीएनए टेस्ट से कोई क्लू मिल जाएगा? पुलिस कहती है, शायद। ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कौन उस वक्त वहां मौजूद था। दारियो कपड़े बदलने जाता है। पुलिस इनिगो से कहती है, हमें जूलिया का फोन नहीं मिला है, अगर वो मिल जाए तो बहुत सारी बातें हल हो सकती हैं। थेरेपी सेशन में लीज कुछ सुना रही है और एल्मा को याद आती है मोटेल में दारियो के साथ की रात, जब वो कह रहा होता है, एल्मा तुम मुझ पे भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया। सेशन के बाद लीज एल्मा को अपना नंबर देती है और कहती है, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। इनिगो दारियो से बात करता है, तभी वो नोटिस करता है कि दारियो के पास नया फोन है। एस्तेबान तहकीकात करने के लिए होटल जाता है। इंस्पेक्टर अपने स्टाफ को समझाती है कि जूलिया उस रात काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और उसने पार्टी ऐसे ही नहीं छोड़ी। उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया था और किसी ने जानबूझकर उसका फोन इन्वेस्टिगेशन से पहले गायब किया है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्मा जूलिया को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। जूलिया कहती है कि वो छत पर है। इंस्पेक्टर कहती है कि उस दौरान टॉप फ्लोर के सिक्योरिटी कैमरास भी बंद थे या उन्हें बंद किया गया था। लियो इंस्पेक्टर मोंटानिया को खोजता हुआ आता है। उन दोनों का परिचय होता है और लियो से कहता है कि मेरे पास जूलिया की मौत के संदर्भ में कुछ प्रूफ है। एल्मा घर पहुंचती है और जॉय और उनकी बातचीत होती है। उसी दौरान एल्मा को एक मैसेज आता है। दारियो और इनिगो जहां जूलिया गिरी थी उस जगह खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। दारियो काफी नॉर्मल है। ये देखकर इनिगो को गुस्सा आ जाता है। इनिगो दारियो से कहता है, मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती थी। दारियो कहता है, मैं भी। इनिगो कहता है, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है और दारियो को मारने लगता है। दारियो चीखता है, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है इनिगो। ठीक उस वीडियो में जो आदमी था उसकी तरह, याद है? पुलिस उन दोनों को रोक लेती है। दारियो से मोंटानिया पूछताछ कर रही है। दारियो कहता है, मैं बस अपने रूम गया था और सो गया था। उसी दौरान वहाँ एल्मा आ जाती है और कहती है, मैं दारियो की लॉयर हूँ। ऑफिसर कहता है, डिटेक्टिव मोंटानियो से मिलने के लिए आपको इंतजार करना होगा, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। मोंटानिया उससे पूछती है, तुम्हारे हाथ पे ये चोट का निशान कैसे आया? उसी दौरान वहाँ एल्मा आती है और कहती है, दारियो उस रात एल्मा के साथ था। लियो ये सुनकर दंग रह जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एस्तेबान छोटा है और एल्मा भी। वो एल्मा को एक पार्टी में प्रपोज करता है। एल्मा उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है लियो। उसके बाद एस्तेबान को एक लड़की मिलती है जो कोई और नहीं, दारियो की माँ लुसिंडा थी। एस्तेबान एल्मा के फोटोज देख रहा है और अपना बचपन याद कर रहा है। एल्मा डिटेक्टिव मोंटानियो से कहता है कि आपके पास दारियो के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। डीएनए से ये साबित नहीं होता कि वो गुनहगार है, वो उसका बॉयफ्रेंड है और लाजमी है उन्होंने सेक्स किया होगा पिछले दिनों में। तो जूलिया की बॉडी पे दारियो का डीएनए मिलना साधारण बात है। ये कहकर एल्मा दारियो को वहां से ले जाने लगती है। डिटेक्टिव मोंटानिया कहती है, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा एल्मा। लियो ये देखकर चौंक जाता है। वो एल्मा से कहता है कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो साइकोपैथ के लिए। लियो दारियो से लड़ने लगता है। एल्मा ये सब रोकती है और दारियो को ले जाती है। दारियो जब अपने कमरे में जाता है, देखता है वहाँ इनिगो पहले से मौजूद है और वो कमरे में कुछ तलाश कर रहा है। दारियो कहता है, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला और सच यही है कि इस खून का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसलिए आप मुझ पर संदेह करना छोड़ दें। दारियो कहता है, आप मेरे दूसरे पिता की तरह हैं और आप ये बात स्वीकार कर लीजिए कि जूलिया की मौत एक हादसा है। जॉय एस्तेबान से कहती है कि एल्मा और दारियो के बारे में उसकी क्या राय है। एल्मा काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। एस्तेबान कहता है, मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत करो और अच्छा होगा कि तुम भी दूर रहो। उस दौरान वहाँ करीना आती है। जॉय करीना से बात करने के लिए उसके साथ चली जाती है। डिटेक्टिव मोंटानिया और बाकी के अफसर जूलिया के फोन के बारे में बात करते हैं। अफसर कहता है कि उसका फोन किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड था, उसका अब तक कोई पता नहीं चला है। जॉय और करीना बैठ के बात कर रही हैं। जॉय कहती है वो उससे प्यार करती है।
फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगती हैं। एल्मा दारियो से पूछती है कि तुम मुझे सब सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दारियो कहता है उसे बस इतना याद है कि जूलिया ने उसे फोन किया था, वो ऊपर गया था, उसने जूलिया से कहा था कि वो नीचे आ जाए। तब जूलिया ने अपनी माँ की कहानी सुनाई थी और कहा था कि दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, लाइफ एक भ्रम है। उसके बाद क्या हुआ दारियो को कुछ भी याद नहीं है। एल्मा कहती है एस्तवान से तुम्हारा क्या नाता है। दारियो कहता है कि मैंने उसे पैसे वसूलने के लिए भेजा था एक झूठी आइडेंटिटी देकर, लेकिन उसे लगा कि ये सब प्लान्ड है, तब उसने मुझ पर अटैक किया, लेकिन एक पुलिस वाला आ गया और मैं वहां से भाग गया। तब से हम साथ नहीं हैं, पर एस्तवान जूलिया के केस में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। एल्मा कहती है जूलिया की मौत की रात एस्तवान वहीं था। जब मैं होटल से निकली मैंने उसे होटल के बाहर देखा था। एस्तवान फादर से बाइबल के बारे में बात कर रहा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं दो दारियो हैं अलग अलग स्थान पर, एक एल्मा के साथ सो रहा है और एक लीज के साथ। एल्मा जब जागती है तब कहती है मुझे तो पता भी नहीं कि मैं किस दारियो के साथ हूँ। एल्मा दारियो से कहती है मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रखो, नहीं तो हमें लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उसी दौरान वहाँ थेरेपिस्ट आ जाती है। वो एल्मा से कहती है तुम सच में ये सब कर रही हो? खैर तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी आए करो। लियो इनिगो से कहता है तुम मेरा साथ दो, मैं दारियो को नहीं छोड़ूंगा। इनिगो कहता है तुम मुझसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालो, मुझे इस सब से मतलब नहीं है। जूलिया की मौत आत्महत्या थी, एक हादसा था और मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कोई रिवेंज नहीं चाहता। जॉय जब एल्मा को पुकारते हुए घर में घुसती है, देखती है वहां दारियो है। वो गुस्से में उसे मारती है, गालियां देती है और उसका बैग बालकनी से बाहर फेंक देती है। एल्मा एस्तवान से मिलती है और पूछती है कि मुझे दारियो का सच बताओ। एस्तवान उसे एक दिलचस्प कहानी बनाकर सुनाता है। एल्मा कहती है तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एस्तवान कहता है तुम्हें हंसी नहीं आई? मैंने अरसे से तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। तब वो उसे कहता है कि जब उसने एल्मा को प्रपोज किया था पार्टी में, एक और लड़की थी जो उसके जैसा फील कर रही थी और वो कोई और नहीं दारियो की माँ लुसिंडा थी। पुलिस सिक्योरिटी कैमरास चेक करती है और देखती है कि दारियो और एल्मा लॉबी में सेक्स कर रहे थे और वहां उस होटल में एस्तवान आया था। इनिगो डिटेक्टिव मोंटानिया से मिलता है और कहता है मुझे अपनी बेटी की बॉडी रिकवर करनी है ताकि मैं उसे आखिरी विदाई दे सकूं और यहां से हमेशा के लिए जा सकूं। डिटेक्टिव मोंटानिया कहती है हमने अपनी रिसर्च कर ली है और सच यही है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं छोटा दारियो कविता पढ़ रहा है और एक औरत जिसका नाम लीज है उसे फिल्मा रही है। फिर वो कैमरा रखती है और जाकर उस लड़के के साथ सेक्स करने लगती है। एल्मा और लीज आपस में बात करती हैं। एल्मा कहती है कि दारियो की तरह ही एक और लड़का है। लीज एल्मा को कुछ डायरीज देती है और कहती है ये सब वो मुझे सुनाता था। एल्मा कहती है वो पढ़कर जल्द ही वापस कर देगी। लीज कहती है इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कीमत पर ये दारियो के हाथ ना लगे। जॉय एक लड़के से मिलती है पर वो समझ नहीं पाता वो कैसे उसकी मदद करे। जॉय कहती है कि हो सकता है ये कत्ल दारियो ने किया हो क्योंकि जूलिया की बॉडी पे जो फ्रैक्चर्स मिले हैं वे अलग हैं। वो लड़का जॉय को डिनर के लिए पूछता है, जॉय उसे ना कर देती है। डॉक्टर इनिगो और डिटेक्टिव मोंटानिया को फ्रैक्चर्स के एक्सरे दिखाता है और कहता है ये किसी हादसे के पहले के हो सकते हैं। डिटेक्टिव मोंटानिया और इनिगो उसके बाद होटल का फुटेज देखते हैं जिसमें एल्मा जूलिया को फोर्स कर रही है उसकी बात सुनने के लिए और बाद में उसे काट देती है। एल्मा को रोड पर दारियो का हम शक्ल जाता हुआ दिखता है। वो उसे आवाज देती है पर दारियो का हम शक्ल उसे रिस्पॉन्स नहीं करता। एल्मा उसका पीछा करते होटल पहुंचती है। वो बंदा कमरे में घुस जाता है। उसी वक्त इनिगो आता है और एल्मा से पूछता है वो कहाँ जा रही है। एल्मा कहती है दारियो से मिलने। इनिगो कहता है तुम जानती हो दारियो यहाँ नहीं है। इसके बाद एल्मा वहां से चली जाती है। एस्तवान से मिलने मोंटानिया आती है। एल्मा अपने घर में दारियो को ढूंढती है पर जॉय आकर कहती है उस साले को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, मैं अपने घर में किसी मर्डर के साथ नहीं रह सकती। एल्मा कहती है हम इस बारे में बात करेंगे बाद में, पहले मुझे ये बताओ दारियो कहाँ है। इसी दौरान वहां लियो थेरेपिस्ट के साथ प्रवेश करता है। एस्तवान डिटेक्टिव मोंटानिया को वो कार्ड दिखाता है जो उसके पास आया था और कहता है तुम्हें अंदाजा है ये आत्महत्या नहीं है। मोंटानिया कहती है फिर किसने मारा है? एस्तवान ने। एस्तवान कहता है एस्तवान ऐसा क्यों करेगा? एक कारण है पैसा,
पर उस लड़की को मार के एस्तवान को पैसा नहीं मिलेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। फिर एस्तवान दारियो को एनालाइज करके बताता है कि हो सकता है इसके पीछे दारियो हो, वो आया हो छत पर और बातचीत में अपना आपा खो बैठा हो और उसने जूलिया को नीचे फेंका हो। थेरेपिस्ट और लियो एल्मा से कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जानते हैं दारियो तुम्हारी जिंदगी में घुस गया है, तुम उससे ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो, हम तुम्हें बस ये कहने आए कि हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। एल्मा कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग मुझे अपने हिसाब से जीने दो और अभी मेरे घर से निकल जाओ। वे तीनों वहां से चले जाते हैं। एल्मा लीज को दी हुई डायरी पढ़ने लगती है। उसी दौरान वहां दारियो आता है, कहता है, तुम्हें पता है क्या हुआ? एल्मा कहती है, नहीं, बताओ। दारियो कहता है, मैं नहा के आता हूँ, फिर पूरी कहानी बताऊंगा। वे दोनों सेक्स करते हैं और जब सो के उठते हैं तब एल्मा बताती है कि मैंने तुम्हारे हमशक्ल को देखा, हम उसे ढूंढेंगे, हो सकता है इस सब में वो शामिल हो। पुलिसकर्मियों को जूलिया का फोन मिल जाता है। एस्तवान एक बुढ़े से मिलता है जो उसे कुछ मेडिसिन की जानकारी देता है और बताता है वे सारी दवाइयां 40+ की महिलाओं के हार्मोन्स बढ़ाने का काम करती हैं। रोड पे इनिगो दारियो के हमशक्ल को देखता है और उसे टोकता है, पर वो इनिगो को नहीं सुनता। आप गलत आदमी को देख रहे हैं, मैं कोई दारियो वारियो नहीं हूँ। इनिगो उससे उसका नाम पूछता है। दारियो का हमशक्ल कहता है, मेरा रास्ता छोड़िए, और वहां से चला जाता है। एस्तवान डिटेक्टिव मोंटानिया से पूछता है, तुम्हारी इस मर्डर के बारे में क्या राय है? मोंटानिया कहती है, ये मर्डर एल्मा ने किया है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्मा और जूलिया आपस में लड़ रही हैं, जिसके बाद एल्मा जूलिया को धक्के देके नीचे गिरा देती है और दारियो जो कि छत पे खड़ा है उसे जगाकर कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं, जूलिया मर चुकी है। इनिगो और दारियो रोड पे चलते हुए बात कर रहे हैं। इनिगो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है, पुलिस को एल्मा पर शक है और आज मुझे जूलिया का फोन मिला है, हो सकता है इसे एल्मा ने छुपाया हो। मैं चाहता हूँ तुम इसे पुलिस के हवाले करो, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती थी और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ। आशा है तुम इस फोन को किसके हवाले करना है इसका सही डिसीजन लोगे। और वो फोन दारियो को दे देता है और पूछता है, मुझे सच बताओ उस रात क्या हुआ था। लियो एल्मा के घर आता है, उसे कहता है, मैं यहाँ एक्स हस्बैंड के रूप में नहीं आया, मैं एक लॉयर के रूप में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ऑफिशियली पुलिस को जूलिया मर्डर केस में तुम्हारे ऊपर शक है। एल्मा कहती है, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो एक काम करो, मुझे पैट्रिका गार्सिया को ढूंढने में मदद करो। इस वक्त सिर्फ वो ही है जो हमारे काम आ सकती है और कोई नहीं। एस्तवान और मोंटानिया केस को डिस्कस कर रहे हैं। मोंटानिया कहती है, एलिवेटर में एल्मा काफी भड़की हुई थी, जब वो टेरेस पे जूलिया से मिली होगी अपना आपा खो गई होगी। वो नहीं चाहती होगी कि वो दारियो को किसी और के साथ शेयर करे। गहरे प्यार में अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए उसने जूलिया को धक्का दिया होगा। चूंकि वो ड्रंक थी, ऐसे में एल्मा के लिए ये आसान होगा। जॉय एस्तबान से मिलने आती है, कहती है मुझे आपसे बात करनी है। जॉय उसे बताती है कि 40+ होते ही महिलाओं में एक हार्मोनल डिसबैलेंस आता है। हो सकता है एल्मा उससे गुजर रही हो। उनकी सेक्सुअल अपील और मेंटल डिसबैलेंस बढ़ जाते हैं। थेरेपिस्ट लीज से मिलती है, कहती है मैंने लियो और जॉय से मिलकर एल्मा की मदद करने की कोशिश की, पर वो कंफ्यूज्ड है। उसी दौरान उसे एल्मा का मैसेज आता है। लीज जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। दारियो और इनिगो जूलिया की लाश को दफन करते हैं। इनिगो कहता है, दारियो तुम्हें सही के साथ रहना है, मुझे तुम पर भरोसा है। दारियो को जूलिया के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो सब याद करके वो भावुक हो जाता है। लीज एल्मा से कहती है, क्या तुम्हें दारियो के हमशक्ल के बारे में कोई जानकारी मिली? और लीज उसे बताती है, शायद उसे दारियो ने होटल के पास फॉलो किया था। एल्मा कहती है कि उसने दारियो के हमशक्ल को सिटी में देखा है, वो उसे फॉलो करते होटल भी गई थी, पर वहां इनिगो आ गया था, इसलिए उसे वहां से निकलना पड़ा और वो कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। मोंटानिया एक अफसर से बात करती है कि उन्हें अब तक फोन नहीं मिला, वो उसे ढूंढ रहे हैं। उसी दौरान एक व्यक्ति आकर मोंटानिया से कहता है, मेरे पास कत्ल की रात का कुछ फुटेज है, मैं प्रमोशनल वीडियोस बनाता हूँ। वो मोनिका को एक पेन ड्राइव देता है। मोनिका देखती है जूलिया टेरेस के किनारे पर खड़ी है और दूर से एल्मा की आवाज आ रही है। दारियो जब घर में प्रवेश करता है, वो उसे बताता है कि वो इनिगो के साथ जूलिया की बॉडी को दफनाने गया था। वो काफी दुखी है। एल्मा उसे संभालती है। दारियो कहता है, सच बताओ एल्मा, उस रात क्या हुआ था? एल्मा कहती है, जब मैं वहां पहुंची थी तब जूलिया कूद चुकी थी। मुझे नहीं पता ये उसने खुद किया या किसी और ने उसे धक्का दिया,
पर हम दोनों इसमें गुनहगार नहीं हैं। लीज लियो से मिलती है, वे शराब पीते हैं और सेक्स करते हैं। लीज लियो के पास एक डायरी छोड़कर चली जाती है। एस्तवान और मोनिका टेरेस का मुआयना करते हैं। मोनिका कहती है एलिवेटर में दोनों का झगड़ा हुआ था। जूलिया काफी ड्रंक थी पर एल्मा उससे काफी दूर थी। एस्तवान कहता है मैं एल्मा को बहुत पहले से जानता हूँ, वो खून नहीं कर सकती। दारियो पुलिस को जूलिया का फोन दे देता है। एल्मा जॉय से कॉल पे बात करती है। जॉय कहती है मैं इस बात से दुखी हूँ कि आप एक मर्डर के साथ हो जिसने एक मासूम लड़की को मारा है, आपका करियर तबाह किया है, आपको इस हाल में छोड़ा है। आप मर्डर की रात कहाँ थी? एल्मा कहती है दारियो कातिल नहीं है और हम जल्द ही ये शहर छोड़ रहे हैं। दारियो होटल के सामने खड़ा है, उसे जूलिया की आत्मा वहां दिखती है। दारियो वहां से भागता है और एल्मा के पास आता है। कहता है मेरे दिमाग में जूलिया घूम रही है। एल्मा उसे संभालती है। पुलिस एल्मा के घर में घुसती है। अफसर कहता है एल्मा तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, बाहर आओ। तब तक पीछे के दरवाजे से दारियो और एल्मा भाग चुके होते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दारियो बेहोश पड़ा है। पुलिस आके उसे उठाती है। लियो गुस्से में उस पर झपट पड़ता है और कहता है एल्मा कहाँ है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां एल्मा और दारियो एक गाड़ी चुराकर भाग रहे हैं। पुलिस को उनके भागने की सूचना मिलती है। लियो होटल में इनिगो से मिलता है और कहता है कि तुम दारियो पर भरोसा मत करो, खून उसने किया है और वो एल्मा को फ्रेम कर रहा है। एस्टवान एक बंदे से गियर्स लेता है जैसे लॉन्ग रेंज माइक्रोफोन्स, गन्स आदि। एल्मा कार में दारियो से कह रही है मैं नहीं भागना चाहती, तुम मुझे अभी कार से उतारो। दारियो उससे कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे। एल्मा कहती है भागने से तो मैं दोषी साबित हो जाऊंगी। दारियो उससे पूछता है कि एक बार याद करो और मुझे बताओ अगर तुमने वहां कुछ अजीब होते हुए देखा हो। एल्मा कहती है उस दिन नहीं, पर मैंने तुम्हारे हमशक्ल को देखा था तुम्हारे कमरे में जाते हुए, पर उस वक्त इनिगो आ गया था इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाई। एस्तवान के पास जॉय का फोन आता है। जॉय कहती है कि एल्मा का फोन नहीं लग रहा, वो मुझसे मिलने आने वाली थी पर लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया वो नहीं आई। उससे जब आखिरी बार बात हुई थी तब वो काफी वियर्ड साउंड कर रही थी। एस्तवान कहता है तुम परेशान मत हो, मैं एल्मा का पता लगाता हूँ। एस्तवान मोंटानिया से मिलने जाता है। मोंटानिया तब अपने ऑफिसर से बात कर रही होती है। वो एस्तवान से कहती है तुम यहाँ क्यों हो? जॉय की माँ खो गई है, वो काफी परेशान है इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मोनिका कहती है एल्मा मिसिंग है और तुम यहाँ अंधे और बहरे की तरह रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारी इसमें कोई चाल है एस्तवान तो कसम से मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अब जाओ यहाँ से और मेरा टाइम खराब मत करो। मोंटानिया चली जाती है। उसके बाद एस्तवान वहाँ माइक्रोफोन फिट करता है और चला जाता है। लियो, एस्तवान और इनिगो होटल के एंट्रेंस पे टकराते हैं। मोंटानिया इनिगो से कहती है तुम्हें कोई अंदाजा है दारियो कहाँ मिल सकता है? इनिगो और वे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हो ना हो एल्मा गॉर्सिया को ढूंढने गई होगी। मोनिका अपने अफसर से कहती है कि गॉर्सिया का पता करो और परिणाम ये निकलता है कि गॉर्सिया मिसिंग है, वो अपने घर पर नहीं है और उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। मोंटानिया कहती है मुझे परवाह नहीं है, उसका पता लगाओ, उसके परिवार से पूछो। एल्मा दारियो से कहती है हम गॉर्सिया को कैसे ढूंढेंगे? एस्तवान जॉय से पूछता है क्या कभी उसने एल्मा के मुंह से गॉर्सिया का नाम सुना है? जॉय कहती है लेकिन माँ गॉर्सिया को क्यों तलाश रही है? एक वजह है। जॉय उसे बताता है कि उसने गॉर्सिया को एक सूटकेस दिया था जो लुसिंडा ने एल्मा को दिया था। उसमें दारियो के बारे में सब कुछ है, उसका सारा अतीत। शायद दारियो के हमशक्ल का राज भी हो सकता है। उसमें एल्मा की बेगुनाही के सबूत मिल जाएं, इसलिए वो गॉर्सिया को ढूंढने गई होगी। जब जॉय बाहर जाने लगती है, एस्पान कहता है तुम यहाँ से बाहर मत निकलो, पुलिस सब पे नजर रखे है, तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना खतरे से भरपूर हो सकता है। जैसे ही मुझे एल्मा का पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। करीना जब बाथरूम से बाहर आती है तो जॉय उसे बताती है कि माँ दारियो के साथ भाग गई है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। मोंटानिया को होटल का फुटेज मिलता है, वे टीम के साथ उसे देख रहे हैं। उन्हें लिफ्ट में दारियो का हमशक्ल दिखता है। इनिगो कहता है मैंने देखा था एल्मा दारियो के कमरे में जा रही थी पर मैंने उसे टोका और वो वापस लौट गई, मुझे नहीं पता था कि ये रूम में गया है। मोंटानिया पूछती है कि तुम्हें एल्मा का फोन कब मिला? मोंटानिया कहती है दारियो गुनहगार नहीं है क्योंकि वो एल्मा को मर्डर केस में फ्रेम करके खुद नहीं भागता। इस कहानी में नया होल है और वो है नया दारियो। एल्मा और दारियो गॉर्सिया की माँ से मिलते हैं।
वो उन्हें बताती है कि गार्सिया डेस्ली के केस पर काम कर रही थी और भी तमाम मासूम बच्चियों की हत्या पर उसने काफी काम किया, पर उसने नौकरी छोड़ दी। उसका मानना था कि अगर वो बच्चियों को न्याय नहीं दिला सकती तो पुलिस में उसके होने का कोई फायदा नहीं है, और तब से वो गायब है। कहाँ गई है किसी को नहीं पता। एल्मा उससे सूटकेस के बारे में पूछती है। गार्सिया की माँ कहती है कि वो अपना सारा सामान मेक्सिको में एक प्रोसिक्यूटर के पास छोड़ गई है, शायद वहां हो। दारियो एक व्यक्ति की गाड़ी ठीक करने में मदद करता है। जैसे ही वहां एल्मा आती है, वे दोनों वो गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। दारियो कुछ पल के लिए कार रोकता है। वहां एल्मा जॉय को फोन करके कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, और दूसरी बात कि उसकी माँ कातिल नहीं है। पुलिस जॉय के फोन के माध्यम से इलाके को ट्रेस कर लेते हैं। एस्तेबान भी ये सब सुन रहा है क्योंकि उसने जॉय और पुलिस स्टेशन दोनों जगह माइक्रोफोन लगाए थे। मोंटानिया कहती है कि चलो हम उन्हें पकड़ते हैं। कार में दारियो कुछ पेपर्स देखता है और पूछता है ये उसके पास कैसे आए। एल्मा बताती है ये पेपर्स उसे लीज से मिले हैं। दारियो एल्मा को बताता है कि लीज उसकी माँ है। एल्मा ये सुनकर दंग रह जाती है। ठीक उसी वक्त उसका सामना पुलिस से होता है। वे दारियो का सर फोड़ देते हैं और एल्मा को ले जाते हैं। जब मोंटानिया घटना स्थल पर पहुंचती है, वे देखते हैं दारियो बेहोश पड़ा है और एल्मा गायब है। एल्मा एक जगह बंदी बैठी है और वहां एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का घर से निकलकर भाग रहा है और उसका बाप बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ रहा है। वो आदमी उसे कह रहा है, मैं तुझे मार दूंगा हरामी। एल्मा एस्तेबान से कहती है, मुझे खोलो और जाने दो। एस्तेबान कहता है, ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने प्लान किया है, मैं बस तुम्हें उससे बचा रहा हूँ। ये लो पानी पियो और धैर्य रखो। एल्मा पानी का घूंट मुंह में लेती है और एस्तेबान पर थूक देती है। एस्तेबान कहता है, बदतमीजी मत करो, तुम्हारे पास मुझे सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एल्मा कहती है, मैं किसी धोखेबाज पर भरोसा नहीं कर सकती। एस्तेबान गुस्से में कहता है, तुम हमेशा ही गलत लोगों पर भरोसा करती हो। एल्मा कहती है, मैंने जूलिया को छुआ भी नहीं है। दारियो को पुलिस हिरासत में ले लेती है। लीज इनिगो से मिलती है और कहती है, बड़ी ही सुंदर बच्ची थी, मर गई बेचारी, मैं तुम्हें हक तो कर ही सकती हूँ और कुछ नहीं। इनिगो कहता है, मैं दारियो के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर लीज नहीं रुकती। ये कहकर चली जाती है कि मैं कॉल करती हूँ, अभी कुछ अर्जेंट मीटिंग है। एल्मा दो फ्लैशेस को कंपेयर कर रही है। पहला, जो लीज ने बताया कि वो दारियो की लिटरेचर टीचर थी और उन दोनों का अफेयर था। दूसरा, जब दारियो ने उसे कहा कि लीज उसकी माँ है। हिरासत में मोंटानिया दारियो से पूछताछ करती है। वो कहता है वो नहीं जानता एल्मा कहाँ है। पुलिस उसे ले गई और उसे बेहोश करके चली गई। मोंटानिया ने स्टेट पुलिस से पहले ही पूछ लिया, किसी ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, पर दारियो भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और दारियो इनोसेंट है, ये बातों में जाहिर होता है। वो कहता है ये सब किसी ने प्लान किया है। नतीजा निकलता है कि हो सकता है वो दारियो का हमशक्ल हो। जॉय माओ से कहती है कि उसे एल्मा की फाइल पढ़नी है। माओ उसे अपने घर आने को कहता है। लियो जब मोंटानिया की बात में इंटरप्ट करता है तो मोंटानिया अपने ऑफिसर से कहती है, लियो को मेरे हेडक्वार्टर से बाहर फेंक दो, अब इसका दिमाग सड़ गया है और जबरन मुझे परेशान कर रहा है। एस्तेबान डीएस के ऑफिस जाता है। मोंटानिया के बिहाफ में वहां से होटल का फुटेज ले आता है। इनिगो से लियो कहता है, क्या तुम्हें दारियो पर भरोसा है? इनिगो कहता है, हाँ है। लियो कहता है, मत करो, वो धोखेबाज है। लियो कहता है, क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी बीवी उस पर मरती है। लियो कहता है, मैं बचपन से एल्मा को जानता हूँ, वो खून नहीं कर सकती। इनिगो बताता है कि दारियो की माँ लीज उससे मिलने आई थी। लीज शाम को पेरिस के लिए रवाना होने की तैयारी करती है। पुलिस दारियो को फ्री कर देती है और इनिगो लियो से पूछता है कि क्या वो लीज को जानता है। लियो ना कहता है, पर उसके जेहन में आता है जब उसने लीज के साथ सेक्स किया था और वो एक डायरी उसके पास छोड़कर चली गई थी। इनिगो बताता है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसने एल्बर्टो से शादी कर ली थी। लीज एक पेपर देखती है और उस पर कुछ लिखती है और चली जाती है। एस्तेबान देखता है एल्मा बेहोश है। वो उसकी हथकड़ी खोलता है। एल्मा उसके पेनिस में घुटना मारकर वहां से भाग जाती है और वो लीज के घर के लिए टैक्सी पकड़ती है। दारियो लीज के घर पहुंचता है और दारियो के बचपन का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें दारियो का बर्थडे है और उसे लीज और उसके पिता एक फोन गिफ्ट करते हैं। दारियो फिल्म मेकर बनना चाहता था, इसलिए वे कहते हैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और हमें दिखाओ। अगले सीन में
दारियो ने वीडियो बनाने के लिए कैमरा रख दिया है और वो लीज यानी अपनी माँ के साथ संभोग करता है। उसी दौरान उसका बाप अल्बर्टो आ जाता है। दारियो भागता है, अल्बर्टो उसका पीछा करता है। गोली चलने की आवाज आती है, पर क्या होता है हमें ये आगे पता चलेगा। दारियो पेपर पे लिखा वाक्य पढ़ता है। वो लीज से मिलने हवाई अड्डा जाता है। एल्मा लीज के घर में प्रवेश करती है, पर लीज वहां नहीं है। एल्मा को वहां टीवी पर दारियो और लीज सेक्स करने का दृश्य टीवी पर देखने को मिलता है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दारियो लीज से मिला है, कहता है कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने कुछ तो घोटाला किया है, वरना तुम मैक्सिको नहीं आती। क्या साजिश की है तुमने, बताओ मुझे। मोंटानिया के लगाए पुलिस वाले उन दोनों की फोटो खींचकर मोंटानिया को भेजते हैं। मोंटानिया ऑर्डर देती है कि बस उन पर नजर रखो। अगले ही पल दोनों वहां से निकल जाते हैं, यानी पुलिस वालों की नजर से गायब हो जाते हैं। पीछे से कोई आकर एल्मा की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चा खेल रहा है, पुलिस तहकीकात कर रही है और दारियो बचपन में नहाते वक्त लीज का वीडियो बना रहा है। एल्मा की कनपट्टी पर जिसने बंदूक रखी थी वो एस्तबान था। क्या तुम लीज को जानती हो? एस्तबान ने एल्मा से पूछा। अगर नहीं तो उसके अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे सच नहीं बताओगी? दारियो और लीज बाथरूम में जाते हैं। लीज से बार बार दारियो एक ही सवाल करता है, एल्मा कहाँ है? और लीज एक ही जवाब देती है, उसे नहीं पता। लीज दारियो के करीब आने से एक्साइटेड हो जाती है। लीज उसका पैंट खोलने लगती है, लेकिन किसी के आने की आहट आती है और दारियो उसे रोक देता है। वे वहां से निकल कर जाते हैं। एल्मा एस्तेबान को लीज की कहानी सुनाती है और बताती है कि लीज उसकी स्टेप मदर है और एल्बर्ट की विधवा है। एस्तेबान घर में देखता है, उसे कुछ दवाई मिलती है जो 40+ वुमेन्स के हार्मोन्स में इजाफा करती है। एल्मा कहती है हो सकता है दारियो का हमशक्ल हो। एल्मा का फ्लैशबैक आता है जिसमें वो एस्तेबान को बता रही थी कि दारियो अंतानियो का बेटा है। अंतानियो की मौत के बाद लीज और अल्बर्टो ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। उसी दौरान लीज के दरवाजे पर खड़ा लियो उसे आवाज लगाता है, पर कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वापस चला जाता है। माओ के घर जॉय पहुंचती है। जॉय उसे किताब की एक कॉपी देती है। उसके बाद वो दोनों शराब पीते हैं और सेक्स करते हैं। एस्तेबान एल्मा से कहता है तुम ये हमशक्ल वाली कहानी बंद करो, अभी मुझे सोने दो, हम कल चर्चा करेंगे। एस्तेबान 2 बिस्तर लगाता है और एल्मा से कहता है तुम्हारा सौभाग्य नहीं है कि तुम मेरे साथ सो। एल्मा उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। दारियो और लीज वापस घर आते हैं। लीज एक्साइटेड हो जाती है, पर दारियो कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, बस ये बताओ एल्मा कहाँ है। लियो लीज के साथ बिताए पलों को याद कर रहा है और उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करता है। सुबह एल्मा की नींद खुलती है। वो देखती है एस्तेबान प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद वो एल्मा को छोड़कर चला जाता है। उसे सतर्क करता है कि ये जगह सेफ है, बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है। पुलिस अब भी तहकीकात में लगी है। मोंटानिया इनिगो को बुलाती है। लीज और दारियो का फोटो दिखाकर पूछती है क्या है ये। तब इनिगो बताता है कि लीज दारियो की स्टेप मदर है। सुबह लीज दारियो से कहती है कि एक सीडी मिसिंग है जिसमें तुम्हारे और मेरे बचपन वाला वीडियो था जिसमें हम दोनों सेक्स कर रहे थे। दारियो उसकी बकवास नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। एस्तेबान होटल के रूम पर जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ड्रोन शॉट में जो ब्लू लाइट थी असल में उसका क्या चक्कर है, मगर उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। दारियो को रोड पे चलते हुए एल्मा मिलती है। वो उससे बात करने जाता है। एल्मा गुस्से में उसे चाटा मारती है, कहती है मैंने लीज के साथ तुम्हारा वीडियो देखा। दारियो सिचुएशन समझ जाता है, कहता है वो बचपन का वीडियो है और लीज मेरी स्टेप मदर है, ये बहुत पुरानी बात है, प्लीज इसे इग्नोर करो। ठीक उसी वक्त पुलिस आकर एल्मा को गिरफ्तार कर लेती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीज का पति बेड पर लेटा है, उसकी अवस्था ठीक नहीं है। लीज ने उसे स्ट्रॉन्ग सेडेक्टिव पिल्स भी दिए हैं ताकि वो चैन से सो सके। डॉक्टर उसकी देखभाल की सलाह देते हैं। लीज कहती है कि वो खुद उनकी देखभाल करेगी, उसे किसी नर्स की आवश्यकता नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्बर्टो पिस्तौल लेकर दारियो के पीछे भाग रहा है। दारियो गिर जाता है। एल्बर्टो उस पर बंदूक तान देता है। ठीक उसी दौरान एल्बर्टो को कहीं से गोली आकर लगती है और वो रोड पर गिर जाता है। उसे किसने शूट किया था अभी ये उजागर नहीं होता। तभी वहां दारियो आता है। लीज उसे डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करती है। दारियो कहता है कि एल्बर्टो उसके पिता नहीं है और वहां से चला जाता है।
लीज लियो से कहती है, मैंने दारियो के चाचा से शादी की थी, ना कि उसके पिता से, और मैंने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना है। लियो कहता है कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया था। लीज बताती है कि वो दिमागी रूप से सनकी है, एक साइकोपैथ है। दारियो एल्मा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि लीज उसकी मां नहीं है और उसके साथ उसका रिश्ता बहुत पुरानी बात है, पर एल्मा कुछ नहीं सुनती और दारियो से कहती है कि वो उससे दूर रहे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो एल्मा को ले जाने लगती है और एल्मा भी जाने को तैयार हो जाती है। लीज के घर से उस वक्त लियो निकलता है, पुलिस से कहता है कि तुम्हारे पास एल्मा को ले जाने के लिए वारंट है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। तभी लीज भी बाहर आती है। एल्मा लियो से पूछती है कि वे दोनों क्या गुल खिला रहे थे। मोंटानिया को जब हाल पता चलता है तो वो ऑर्डर देती है कि सबको ले आओ। सबसे पूछताछ करते हैं कि असली माजरा क्या है, सब एक जगह कैसे इकट्ठे हैं, ये सवाल मोनिका के मन में आता है। एस्तेबान अपने घर में बैठा बैठा सब सुन रहा है और ऐसा करने के लिए एल्मा को कोसता है। एस्तेबान एक अफसर से मिलता है और कुछ सबूत मांगता है ताकि केस को गहराई से जान सके, पर उनके पास नहीं है, इसलिए वे दूसरे अफसर का नंबर एस्तेबान को देते हैं। करीना जॉयस से पूछती है कि उसके पास जूलिया की मौत से जुड़े रिकॉर्ड कैसे आए। जॉय झूठ बोलती है कि एस्तेबान ने ये सब लाकर उसे दिया है। वो ये छुपाती है कि माओ से उसने ये सब लिया है। मोनिका एल्मा को इंटेरोगेट करती है और ये जाहिर होता है कि वो कसूरवार नहीं है। लियो सारे आरोप दारियो पर लगाता है, कहता है कि ये सब उसी की साजिश है। लीज भी कहती है कि दारियो साइकोपैथ है, वो कुछ भी कर सकता है। दारियो कहता है वो निर्दोष है और एल्मा भी। मोंटानिया सबको छोड़ देती है क्योंकि सच्चाई कुछ और है, असल में एल्मा कसूरवार नहीं है। एस्तेबान रास्ते में जॉयस से टकराता है और कहता है बहुत समय से मैं तुमसे मिल नहीं पाया, पर फिलहाल मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, और वो चला जाता है। ये सुनकर करीना रूठ जाती है। वो कहती है तुम रात में माओ के साथ थी और तुमने मुझसे झूठ बोला। इनिगो कुछ पेपर्स और फोटोज को आग लगाता है और डस्टबिन में डाल देता है। मोनिका गुस्से में नोटिस बोर्ड का सारा प्लान फाड़ देती है क्योंकि सब गलत है। एल्मा कसूरवार नहीं है, इसका अंदाजा उसे हो जाता है। तभी एक अफसर आता है जिससे मोंटानिया फिर से रिकॉर्डिंग मंगाती है और कॉल रिकॉर्ड्स भी, और उसे बताती है कि एल्मा ने उसे सिर्फ एक बार कॉल किया था। हमने एजेंसी से जो रिपोर्ट मांगे हैं उसमें एक नया नंबर था जिससे बार बार कॉल और मैसेज आए हैं। फोन जब वापस रखा गया है तब उस नंबर की सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी गई थी। कोई है जो ये प्लान कर रहा है और अब तक हमें चूतिया बना रहा है। वो अफसर से कहती है इन सब के नाम का वारंट निकलवाओ, कोई भी शहर न छोड़ पाए जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। दारियो एल्मा से मिलने आता है। वो कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ और हमारा अब कोई वास्ता नहीं है। वो एल्मा के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है, पर एल्मा नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। लियो उसके बाद घर आता है। वो एल्मा से कहता है तुम पर गहरी निगरानी रखी जा रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अब दारियो से मत मिलना। और वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फिर से हम एक हो जाएं। एल्मा लियो को भी घर से भगा देती है। जॉय एस्तेबान से कहती है आप जो भी कर रहे हैं बस सोच समझ कर करें। एस्तेबान कहता है मैं एल्मा के भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। जॉय कहती है मैंने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, बस ये कह रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको पता हो, वो एस्तेबान को पता हो। माओ जॉय को खोजते हुए आता है पर उसे घर पर करीना मिलती है। वो उसे बताती है कि जॉय एस्तेबान के साथ है, शायद आज ना लौटे, और दूसरी बात ये कि जॉय और करीना रिलेशनशिप में है, इसलिए माओ अपनी शक्ल लेके दोबारा यहाँ ना आए। मोंटानिया फुटेज को एक बार फिर से देखती है और देखती है कि फुटेज में सिर्फ एल्मा की आवाज है, यानी किसी ने सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज पर एल्मा की आवाज को इम्पोज करके पुलिस को चूतिया बना दिया है। एल्मा अपनी थेरेपिस्ट से बात करती है और कहती है कि वो उसे पर्सनली मिलना चाहती है। उसी दौरान दरवाजे पर कोई आता है। वो थेरेपिस्ट को लाइन पे रहने के लिए कहती है और दरवाजा खोलती है। दारियो का हमशक्ल घर में घुसते ही एल्मा की गर्दन दबोच लेता है और उसे बेहोश कर देता है। थेरेपिस्ट एल्मा की चीखें सुनती है। इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दारियो का कोई और हमशक्ल नहीं है, वो सच में साइकोपैथ है और वो अपना दूसरा किरदार स्वयं निभा रहा है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दारियो का पिता बेड पर पड़ा हुआ है और दारियो से पूछ रहा है कि क्या मुझ पर गोली लीज ने चलाई थी।
दारियो कहता है मैं नहीं जानता। उसका पिता कहता है तुम नहीं जानते, लीज बहुत खतरनाक औरत है, उसने मुझे तबाह कर दिया। वो जिस भी आदमी के साथ रहती है उसे तबाह कर सकती है। वो दारियो को एक नोट लिखने को कहता है और कहता है इसे इनिगो को दे देना। तभी वहां लीज आ जाती है। दारियो पेपर छुपा लेता है। एल्मा मोनिका के सामने बैठी है। वहां एस्तवान और एक अफसर भी है। एल्मा कहती है मैंने उसे गौर से देखा था, वो दारियो से अलग था, बहुत एग्रेसिव था। आते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। ये वही था दारियो का हम शक्ल। उसके हाथ पर ग्लव्स भी थे। जाहिर है पुलिस को सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं मिल सकता। मोंटानिया कहती है दारियो ने वापस उसी होटल में चेक इन कर लिया। इसका क्या कारण हो सकता है? लीज इनिगो के साथ बात कर रही है, तभी उसे फोन आता है। लीज काट देती है और उसे बताती है कि ये उसके मेडिकेशन ग्रुप से है जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई थी। इनिगो जाने से पहले गोडू का जिक्र करता है और पूछता है क्या ये सब दारियो के ट्रस्ट से संबंधित है। लीज कहता है ये सब अब मैटर नहीं करता, पर हाँ हमें अतीत में इसके कुछ सुराग मिल सकते हैं। जब इनिगो चला जाता है, लीज उसी नंबर पर फोन करती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। एस्तवान एल्मा से कहता है मैं और मोंटानिया काफी समय से इस केस पर काम कर रहे हैं, और वो एल्मा से कहता है तुम फिक्र मत करो, उसे उतना ही पता चलेगा जितना उसे जरूरत है। एल्मा की बेटी जॉय आती है। एल्मा उसे गले लगा लेती है। जॉय कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि मैं फिर से आपको देखूंगी। एल्मा एक डरावना सपना देखती है। जॉय कहती है सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जॉय खाना खाते वक्त एल्मा को बताती है कि जूलिया ने बेंजोडाइज़ेपीन नहीं ली थी, जबकि कोई उसे उसका हाई डोज दे रहा था ताकि वो डिप्रेशन में जा सके। तभी उनके घर थेरेपिस्ट आ जाती है। एल्मा उसे हक करती है। ऑफिसर मोंटानिया से कहता है कि मैंने खुद चेक किया, एलिवेटर से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में गया था। एस्तवान एक थिएटर में बैठा भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज इस सब से हमारी रक्षा करो, मुझे सही डिसीजन लेने में मदद करो। दारियो आकर कहता है क्या भगवान सच में तुम्हारी मदद कर पाएगा? दारियो कहता है तुम्हें हैरिस और लॉसन याद है? तुम वो सब छोड़ो और उसका पता लगाओ जो मेरा हमशक्ल है। एस्तवान कहता है तू फिर से मुझे मैनिपुलेट करेगा और मैं हो जाऊंगा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? दारियो कहता है तुम मेरे अतीत के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो और तुमने ही मुझे अपने हमशक्ल के बारे में बताया था और मुझे इन्वॉल्व किया था क्योंकि मैं $200 मिलियन कलेक्ट नहीं कर पाया था। एस्तवान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं उस चूतिए को ढूंढ सकूं। एस्तवान कहता है तुम हमेशा एल्मा के प्यार में रहे हो, है ना? तुम्हें पता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है? एल्मा की थेरेपिस्ट उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बताती है, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यानी दारियो ने अपनी एक दूसरी सीरत तैयार कर ली है जिसे वो अपना हमशक्ल का रूप दे रहा है। एल्मा एस्तवान से कॉल पर पूछती है और सूटकेस का कुछ पता चला? लियो इनिगो से कहता है तुम दारियो पर भरोसा मत करो, वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है और एक नंबर का हरामी है, सारा खेल उसका रचा हुआ है। इनिगो कहता है कैसे ना भरोसा करूं जबकि मैंने अपनी आंखों से उसके हमशक्ल को देखा है। इनिगो बताता है कि एस्तवान भी मोनिका के साथ इस केस पर काम कर रहा है और दारियो फिर से उसी होटल में रहने आ गया है। एस्तवान एल्मा और मोनिका को लुसिंडा द्वारा दिया गया बैग मिल जाता है और उन्हें उसमें एक तस्वीर हाथ लगती है जिसमें लुसिंडा 2 हमशक्ल बच्चों के साथ है। जॉय माओ से मिलने जाती है। माओ कहता है अरे तुमने बताया नहीं करीना के साथ तुम्हारा चक्कर है। जॉय कहती है छोड़ो उसे, वे किस करना शुरू करते हैं और सेक्स करते हैं। लियो लीज के घर जाता है। लीज कहती है मेरी मदद करो, अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि दारियो मुझे बर्बाद करने में लगा है। पहले वो एल्मा के पीछे पड़ा था, उसे फंसा रहा था और अब मुझे। लियो कहता है अगर तुम्हें किसी को सेड्यूस करना चाहिए तो वो है एल्मा, एस्तवान या मोनिका, क्योंकि वो तीनों इस केस पर काम कर रहे हैं और वो ही तुम्हारा कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए तुम उनमें से किसी को जाकर सेड्यूस करो, मुझे नहीं। एक फ्लैशबैक आता है जहां दारियो इनिगो के घर उसके स्टेप फादर की चिट्ठी देने आया है। एस्तवान और मोनिका होटल के स्टाफ के एक बंदे को बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं। वे उसे एक वीडियो दिखाकर कुछ जानने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताता। मोनिका उसे भेज देती है, कहती है जरूरत होगी तो फिर आवाज देंगे। उसके जाने के बाद एस्तवान से कहती है ये हरामी कुछ छुपा रहा है। इनिगो और दारियो घर पर मिलते हैं। इनिगो कहता है तुमने पहले से उसका घर देखा था,
तुम नोट देने भी आए थे ताकि तुम अपने हमशक्ल की मदद कर सको। तुमने जूलिया को भी इसी चक्कर में सेड्यूस किया। तुम जूलिया का इस्तेमाल कर रहे थे। दारियो कहता है, अगर मैंने किसी लड़की से सच में प्यार किया है तो वो जूलिया ही है। एल्मा लीज से कहती है, अपनी मनगढ़ंत कहानी मत सुनाओ और सच बताओ कि क्या तुम्हें दारियो की ट्रस्ट के बारे में कोई अंदाजा है, और क्या तुम्हें पता है कि हैरिस और लॉसन के सिग्नेचर का क्या माजरा है। दारियो की बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में हमें कहां से पता लग सकता है। एल्मा और एस्तेबान गहराई से लीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। मोनिका और ऑफिसर सारे सबूत बारीकी से देखते हैं और कहते हैं, पार्टी के सारे फोटोज भी एडिटेड हैं। फोटो में पीछे बैठी एक औरत उन्हें नजर आती है जो कोई और नहीं, लीज है। इन्हीं को दारियो के पास गैरिडो को लेकर आता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोर्डो इनिगो से मिलने आया है। वे बातचीत करते हैं पर दारियो को समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। इनिगो उसे बताता है कि एल्बर्टो चाहता था कि मैं एल्बर्टो से बात करूं, मैं भी वही पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। लीज एल्मा से कहती है, मेरे पास एल्बर्टो के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, शायद वे तुम्हारे काम आ सकें। तुम मेरे घर आकर मुझसे ले लेना। मुझे पता है तुम मुझ पर शक कर रही हो, पर यह शक वैसा ही है जैसे मुझसे पहले तुम पर था। हम दोनों दारियो को जानते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद लीज वहां से चली जाती है। एस्तेबान कहता है, वो लाइट लीज की सिगरेट की थी, यानी लीज उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थी। मोनिका वहां आती है। एल्मा उसे बताती है कि लीज कत्ल की रात टेरेस पे थी। लीज के बचपन के कुछ फ्लैशेज आते हैं जिसमें वो दारियो से कहती है, तुम नहीं जानते एल्बर्टो कितना खतरनाक है। जिस तरह उसने मुझे तबाह किया, ठीक वैसे ही वो तुम्हें भी तबाह कर देगा। हाँ, जल्द ही हम यहाँ से पेरिस के लिए चलेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, इस सबसे, इस झमेले से दूर रहेंगे। इनिगो दारियो से पूछता है, क्या लीज इस काबिल हो गई है कि वो कत्ल कर सके। दारियो का मानना है कि लीज कुछ भी कर सकती है, वो एकदम पागल औरत है। एल्मा एस्तेबान से कहती है, हम जानते हैं लीज बैचलर पार्टी में थी और तुम्हारे पास उसकी टैबलेट भी है। एस्तेबान कहता है, ये सब काफी नहीं है, इसके बिला पर हम उसका अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकते। एल्मा कहती है, पर उसने जूलिया को बेंजोडाइफिन दी थी, उसकी बॉडी से ये मिली भी है। लीज ने ही उसे मैसेज किया था मिलने के लिए। एस्तेबान कहता है, पर जूलिया ने तुम्हें क्यों कॉल किया था। एल्मा कहती है, ये किसी का प्लान होगा। एल्मा कहती है, दारियो को भी उस वक्त जूलिया का कॉल आया था, इसलिए दारियो वहां पहुंचा था, जिससे लीज का प्लान चौपट हो गया था। तब उसने नया प्लान बनाया होगा और दारियो पर पीछे से हमला किया होगा, जिससे वो बेहोश हो गया होगा और बाद में उसने जूलिया को धक्का दिया होगा। एस्तेबान कहता है, दारियो इतना कमजोर नहीं है कि लीज उस पर हमला कर सके और उसे बेहोश कर सके, इस बात में कोई दम नहीं है। एल्मा कहती है, हो सकता है इसके पीछे वो बंदा हो जो दारियो की तरह दिखता है। एस्तेबान कहता है, एल्मा मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। ऑफिसर मोनिका को बताते हैं कि जूलिया के पास जो फोन था वो किसी साधारण दुकान से लिया गया था। ये थोड़ी अचरज भरी बात है जो कि लीज के अपार्टमेंट के पास है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि लीज दारियो को खोजते हुए घर में आई है पेरिस की टिकट लेकर, लेकिन दारियो लीज का पैसा लेकर गायब हो चुका है। इनिगो अफसर को बताता है कि उसने अपने ट्रस्ट का सारा पैसा न्यूयॉर्क में ही निकाल लिया था। जब उसने मुझे वो वीडियो दिखाई तब मुझे पता चला कि उसका अकाउंट वहां था। इस अकाउंट के बारे में मुझे उससे पहले जानकारी नहीं थी। मोंटानिया कहती है, मैंने पहली बार सुना है कि लुसिंडा के जुड़वा बेटी थे, उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। एस्तेबान एल्मा से कहता है कि फोटो बचपन की है और बचपन में सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, तो इसमें अचरज वाली कोई बात नहीं है। एल्मा कहती है, पर मैंने उसके हम शक्ल को अपनी आंखों से देखा है। एस्तेबान कहता है, पर ये एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस भी हो सकता है। एल्मा कहती है, क्या तुमने अब तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है। इनिगो कहता है, मुझे नहीं पता दारियो का ट्विन ब्रदर मेरी बेटी को क्यों मारना चाहता है, जूलिया का इस सबसे क्या लेना है। मोंटानिया कहती है, मैंने कभी नहीं सुना कि औरत पैसे के लिए मारी गई हो, सारे कारण ज्यादातर दूसरे ही रहते हैं, जिसमें लव, सेक्स, जिद, पैशन इत्यादि शामिल है। दारियो एल्मा से मिलने आता है। एस्तेबान छुप जाता है। दारियो सूटकेस के बारे में पूछता है और एल्मा को यह जताने की कोशिश करता है कि मेरा हमशक्ल है, और कहता है, तुम मेरे साथ इस सब से दूर चलो। एल्मा को जबरन चूमता है और एल्मा के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है। एल्मा कहती है, आज नहीं, आज ये सब नहीं, दफा हो जाओ मेरे घर से। इंस्पेक्टर आता है, वो दारियो को घर से निकाल देता है।
दारियो उस जगह जाकर बैठता है जहां लियो और इनिगो बैठे हैं। लियो उसकी वाट लगाना चाहता है और इनिगो उसे रोक लेता है। थेरेपिस्ट से एल्मा कहती है कि मैं अब तक दारियो को दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। कल अगर एस्तेबान ना होता तो मुलाकात सेक्स पर ही खत्म होती। थेरेपिस्ट कहती है अपनी आज़ादी को रिकवर करो। जॉय और करीना का फाइनली ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि वो माओ के साथ सो के आई है। एस्तेबान और एल्मा कार में बैठे हैं। उसकी नज़र लीज पे पड़ती है। पीछे से दारियो का हमशक्ल आता है। वो लीज पर हमला करता है। तभी वहां मोंटानिया आ जाती है। कहती है दारियो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। दारियो का हमशक्ल मोंटानिया पर हमला करता है और एस्तेबान दारियो को गोली मार देता है, पर दारियो भाग जाता है। एल्मा कुछ देर बाद दारियो के कमरे में घुसती है और उससे कहती है कपड़े उतारो। वो देखती है उसकी पीठ पर गोली का निशान नहीं है। दारियो उससे पूछता है कि वो क्या वेरीफाई कर रही है। वो एस्तेबान के दारियो के हमशक्ल को शूट करने की कहानी बताती है। दारियो कहता है तुम्हें अब भी मुझ पर शक है, अब बहुत हो गया तुम्हारा, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो एल्मा को अपने कमरे से निकाल देता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीज जूलिया को पार्टी के लिए तैयार कर रही है। वो उसे अपनी माँ के बारे में बताती है। पुलिस लीज को गिरफ्तार करके ले जाती है। जेल में लीज का फ्रेंच लॉयर आता है। मोंटानिया कहती है जब तक लीज हमें नहीं बताएगी कि उसके पास जूलिया का फोन कैसे आया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आखिरी मैसेज इसके फोन से गया था। एल्मा जॉय को बताती है कि पुलिस ने लीज को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसके पास कुछ फोटोज और फोन कॉल्स के डिटेल्स मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि पार्टी से पहले वो जूलिया से मिली थी और उसने उसे कॉल करके टेरेस पे बुलाया था। और ये भी साबित होता है कि उसने ये प्लान किया था ताकि मैं और दारियो इसमें फंस सके। मोंटानिया बताती है कि जो पैसे हैरिस और लॉर्डसन ने अकाउंट में जमा किए थे उसे बिटकॉइन में तब्दील कर दिया गया है, इसलिए उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल काम है। इनिगो लियो को बताता है कि एक बार लीज ने उसे डिनर पे इनवाइट किया था। हमने सेक्स किया और एल्बर्टो ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसे अपनी बीवी को किसी और के साथ सेक्स करते देखना अच्छा लगता था। 1-2 महीने बाद एल्बर्टो ने लीज की नंगी तस्वीरें मुझे भेजी थी और मुझे प्रेशराइज भी किया था। इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ कैलिफोर्निया चला गया था। मोंटानियो का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक लड़की ने उसका रेप किया था। उसे वो गोली मारती है। उस वक्त एस्तेबान भी वहां मौजूद था। मोंटानिया लीज से कहती है तुमने अब तक जो भी पुलिस को बताया वो सब कुछ झूठ ही रहा है। जूलिया को जिस अननोन नंबर से मैसेज आए थे वो तुम्हारा था। तुमने पार्टी के लिए उसे तैयार किया था। तुम्हारा दारियो से क्या रिश्ता है? लीज कहती है वो मेरे हस्बैंड का भतीजा है। मोंटानिया उसी वक्त इंटेरोगेशन में दारियो को बुलाती है और कहती है लीज ने अपने हस्बैंड को तुम्हारे साथ चीट किया था। दारियो कहता है एल्बर्टो कभी कभी हमारा वीडियोस भी बनाता था और लीज ने मुझे फंसाया था ये सब करने के लिए। मैं उस वक्त अंडर 18 था। एस्तेबान एक शख्स को गिरफ्त में लेता है जिसने दावा किया कि उसके पास इस केस से जुड़े कुछ सबूत हैं। एल्मा काम करने वाली बाई के दरवाजा खोलने के साथ ही दारियो के रूम में घुस जाती है और वहां दारियो की जैकेट तलाश करने लगती है जो उसके हमशक्ल ने पहनी थी। उसी दौरान वहां दारियो आ जाता है। वो एल्मा से कहता है तुम मेरे कमरे में कैसे आई? हम तो पार्क में मिलने वाले थे। वो पुराने गिले शिकवे पर समझौता करते हैं। जब दारियो और एल्मा सेक्स करते हैं तब दारियो का बिहेवियर बदलता है। एल्मा अलग हो जाती है और कहती है तुम्हारा कोई हमशक्ल नहीं है, तुम एक ही हो, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, दूर हटो मुझसे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दारियो अपना फेस मेकअप के जरिए अपने हमशक्ल की तरह बदल रहा है। वो एल्मा को बताता है कि ये सब मैंने अपना पैसा पाने के लिए किया है। एल्मा कहती है मैंने तुम्हारा फोटो तुम्हारी माँ के सूटकेस में देखा था, ट्विंस वाला। दारियो कहता है कि उसने ही वो फोटो सूटकेस में रखा था। एल्मा पूछती है क्या तुमने जूलिया को मारा है? इस सवाल पर दारियो कहता है मैं खूनी नहीं हूँ। एस्तेबान लीज से कहता है ये सब तुम्हारी साजिश थी, तुमने होटल वाले लड़के के साथ मिलकर ये सब प्लान किया। एल्मा और दारियो को लॉन्ड्री वाला वीडियो भी तुमने उसी से लिया था। लीज कहती है एल्मा को बुलाओ, मैं सारा सच उसे ही बताऊंगी। दारियो एल्मा को बताता है कि एस्तेबान तो उसे मार ही डालता अगर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती। दारियो कहता है हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे दोनों और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लीज एल्मा को बताती है मैं उस रात वहाँ पर थी, मैंने जूलिया को तैयार किया था और पार्टी में भी थी।
उसे मैसेज भी मैंने ही किया था ताकि मैं उसे मैनिपुलेट कर सकूं। तुम्हारा और दारियो का सेक्स वीडियो मैंने उसे भेजा ताकि वो जलन महसूस कर सके जो मैं कर रही थी। मैंने ही उसे वहाँ बुलाया था और उससे मिलने भी गई थी, पर वहाँ दारियो आ गया था और मैं पीछे छुप गई थी। दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बस उसकी आवाज़ सुन पा रही थी। वहाँ मैंने अपनी सिगरेट जलाई थी। वहाँ उन दोनों की बहस हुई और काफ़ी देर गहरा सन्नाटा रहा। फिर वहाँ तुम आ गई। मैं तुमसे भी जलती हूँ क्योंकि दारियो तुम्हें चाहता है, इसलिए मैंने अपने प्लान में फेरबदल कर लिया ताकि तुम्हें और दारियो को सज़ा मिल सके। ये तुम्हारी और दारियो की कहानी नहीं है एल्मा, लीज और दारियो की कहानी है। हम पेरिस जाने वाले थे, पर वो मेरे गहने और पैसे लेकर भाग गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन क्षण था। मैं दारियो के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने मुझे धोखा दिया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हें खोजा थेरेपी ग्रुप में ताकि तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं और तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर सकूं, क्योंकि दारियो तुम्हें बहुत चाहता है। दारियो को जो भी औरत प्यार करती है उसकी ज़िंदगी तबाह होना तय है। एल्मा मोनिका को कॉल करके कहती है एल्मा मोंटानिया को कॉल करके कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दारियो ने जूलिया का कत्ल किया है। इसके बाद एल्मा, लियो, जॉय, एस्तवान सबको मदद के लिए कॉल करती है। दारियो जब टेरेस पे जाता है, एस्तवान सामने वाली बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे खड़ा होकर उसे कॉल करता है, आवाज़ में फ़िल्टर लगाकर ताकि दारियो से पहचान न सके। वो कहता है, मर्डर की रात मैं यहीं था, मैंने सब देखा है और मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो भी है। इस सब की कितनी कीमत दोगे? मोंटानिया इनिगो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ मिलकर दारियो के अकाउंट पे काम करना शुरू करते हैं। दारियो कैब बुलाता है और किसी को लगेज पैक करने के लिए कॉल करता है। उसी वक्त उसे कॉल आता है कि बैंक का सारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे ही वो अपना लैपटॉप खोलता है, लियो उस पर हमला बोल देता है। कहता है, साले तूने और एस्तबान ने मिलकर ये सब प्लान किया है, जूलिया को मारा है तूने। होटल स्टाफ लियो को संभालता है और दारियो वहाँ से बाहर आ जाता है। दारियो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर एस्तवान को पुकारता है, पर एल्मा सामने आ जाती है। एल्मा कहती है, मुझे पता है तुमने जूलिया को मारा है। उसने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बताया था, अपनी डिज़ायर बताई थी और अपना इल्यूज़न भी। उसने ड्रग्स लिए थे, वो काफ़ी वीक थी। उसने तुम्हें लॉन्ड्री में हमारे बीच हुआ सेक्स वीडियो दिखाया। वो बहुत जेलस थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। वहाँ तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ, उसने तुम्हें मना किया छूने से। वो गुस्से में बोलती गई। उसी दौरान उसने तुम्हारी कलाई नोची और उसका नाखून टूट गया। तुम्हें किसी ने नहीं छुआ, न किसी ने पीछे से मारा। तुम एक जानवर में तब्दील हो चुके थे जिसे अपने शिकार को मारना है। जूलिया बेहोश होकर तुम्हारी बाहों में गिरी और तुमने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। तुम क्या इसे हम सबके लिए एक बार स्वीकार नहीं कर सकते कि तुमने जूलिया को मारा है? दारियो अब एल्मा पर हमला करता है और उसकी पिस्तौल छीन लेता है। एस्तवान कुछ देरी से वहां पहुंचता है। वो दारियो को शॉट करता है। एल्मा उसे सोडियम पेंथोनाल, जिसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है, का इंजेक्शन लगाती है। जब उसे होश आता है, मोनिका उससे पूछती है, जूलिया को मारने के लिए तुम्हें किसने फोर्स किया था? दारियो कहता है, जूलिया।